सुधार रही हूँ, आपने खुद ही पौनी का ध्यान रखना है। ध्यान रखा मैंने, मुझे नजर नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजा तो कुछ कपड़े उतरे थे बच्चों के। कल जुमे वाले दिनों ने वाइट कपड़े पहने थे तो वो मैंने कहा कि हाथ के आज ही धो देती हूँ। साथ मेरा अपना भी एक सूट उतरा हुआ था और इस स्टैंड का कवर थोड़ा गंदा गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा जो अभी हैं धो देती हूँ, फिर पता जमा हो जाते हैं। आप सबको पता ही है कि फिर मामला बड़ा खराब हो जाता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी हैं तो इनको हाथ से ही निपटा लेती हूँ। ज़्यादा हो जाए फिर तो मशीनें लगानी पड़ती हैं। आज रात को ये जी हमारे पास बारिश और लकड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई थी। मैंने कहा एक दफ़ा फैला के आती हूँ क्योंकि लकड़ियों की ज़रूरत भी होती है। और आज नवंबर की आखिरी तारीख है जी, दिसंबर और सर्दी ना हो पंजाब में, ऐसा तो हो नहीं सकता। और सर्दियों से फिर आपको पता है कि बड़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और हम लोग रखेंगे जी सर्दियों की लाज आ ही गई हैं तो इंशाल्लाह हम इनको मायूस नहीं करेंगे। और आज हम बनाएंगे जी सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सौगात, जो कि पंजाब के गांव में तो तकरीबन हर घर में बनती है, शहरों में भी बनती होगी, यकीनन बनती है, सुना है हम लोगों ने। लेकिन गांव में ऐसा होता है कि एक दूसरे से पूछा जाता है कि आप लोगों ने पिनियाँ बना ली हैं, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं किस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ जी। आज हम बनाएंगे पिनियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और आपने जी वीडियो पूरी देखनी है और नए आने वाली बहन भैया से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। तो अभी जी कपड़े डाल के मैं जा रही हूँ नीचे और इकबाल साहब को देते हैं लिस्ट ताकि वो हमें चीज़ें ला के दें और हम अपनी जो रेसिपी है वो शुरू करें। इकबाल साहब को मैंने चीज़ों की लिस्ट बना दी थी और फिर मैं काम काज में लग गई, तो इकबाल साहब ने सारी चीज़ें जो ला के पूरी करके रख दी हैं। अच्छा जी, ओपन में मक्खियाँ आ जाती हैं, ये आप सबको पता है। कुछ दिन पहले एक सिस्टर ने कमेंट किया था, शायद वो जर्मनी से थी, तो उन्होंने कहा कि आपके इर्द गिर्द जो मक्खियाँ हैं उसकी वजह से बड़ी वो उनको शायद अच्छा नहीं लगता। अच्छा हमें भी नहीं लगता जी, लेकिन क्या करें फिर, हम लोग गांव में खुले घरों में रहने वाले जो लोग हैं ना, इन चीज़ों के आदी होते हैं। तो यहाँ पे इकबाल साहब ने जो सारी चीज़ें ला के रखी हैं उनमें से कुछ चीज़ें साफ़ होने वाली हैं, जैसे कि तिल, तो वो मैं साफ़ करने लगी हूँ। अवैध सदर स्कूल से आया तो वो आटा पिसवा के ले आया चावलों का। और चीज़ें मैं आपको बाद में गिनवाती हूँ जी, पहले मैं सारी जो है ना चीज़ों साफ़ कर लूँ अच्छे तरीके से। और असर की अजानें भी हो रही हैं, तो अजानें सुन लेते हैं, फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। पुराना इकबाल साहब ने जो तिल ला के रखे हैं ना, ये मुझे पुराने लग रहे हैं, पिछले साल के। असल में मुझे लगता है शायद अभी ये नए तिल आए नहीं है ना, तो ये बड़े ही गंदे गंदे लग रहे हैं। अब ये कि इकबाल साहब नमाज़ पढ़ने चले गए, नहीं तो मैं उन्हें कहती कि चेंज करवा के ले आए, तो उनके आने तक फिर हमें हो जाएगी जी ज़्यादा देर और फिर हमारे इस वाले किचन में अंधेरा हो जाता है। फिर हम आपको ये है कि फाइनल दिखा नहीं सकेंगे कि एक दिन हमने साग बनाया था तो अंधेरा हो गया था, तो हम आपको फाइनल लुक नहीं दिखा सके थे। तो फिर एक सिस्टर ने कंप्लेन की थी कि आपने एंड तो दिखाया नहीं, इसलिए मैंने कहा कि इन्हीं से गुजारा करते हैं, फिर अच्छी तरह इनको साफ़ कर लेते हैं। अगर टाइम होता तो मैं इनको धो के सुखा लेती, लेकिन अब धोने का भी टाइम नहीं है। अब पहले इनको ऐसे साफ़ करूँगी, फिर कपड़े से करूँगी, फिर चलें इस्तेमाल कर लेंगे।
आग जला ली है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल साहब अभी तक पहुंचे नहीं है, तो मैं आपको चीजें गिनवा देती हूँ जी। यहाँ भी हमने लिया है चावलों का आटा। आज हम चावलों के आटे की सिर्फ पिनियां बनी। पिनियां बहुत सी चीजों की बनती हैं, इंशाल्लाह हम आगे आगे आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मौसम है ना, अभी इतनी शदीद सर्दी नहीं हुई है, इस मौसम में जो है ना सिर्फ चावलों की पिनियां ही ठीक रहेंगी। तो चावलों का आटा है जी, और साथ हमने गुड़ रख लिया है। इधर बादाम है, तिल हैं, ब्लैक और वाइट मिक्स हैं, और साथ जी मूंगफली छील के रखी है। और यहाँ पे हमने लिया है जी खोपरा। अभी हमने खोपरे को भी कश करना है, काटना भी है, बादाम को भी थोड़ा सा कूटेंगे या काटेंगे। तो मैंने आग इसलिए जला लिया है कि साथ साथ चाशनी बनाते हैं और साथ साथ जो है ना ये काम भी होते रहेंगे। पहले सबसे मैंने गुड़ कूटना है ताकि चाशनी जो है ना वो जल्दी बन जाए, गुड़ मेल्ट होने में देर ना लगे। छापर काफी मजबूत है, तो मैंने कहा इसे मैं गुड़ कूट लेती हूँ। गुड़ कूटने का ना मसला बन जाता है, कूट के डालूंगी तो जरा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तिलों को एक दफा मैंने साफ किया, बल्कि मैंने 15-20 मिनट लगाए हैं इसको साफ करने में। मैंने इस तरह भी किया, मैंने कपड़े में भी रख के इनको मला है, मैंने इनको छाना भी है, छट्टा भी है मैंने इनको सारा। असल चीज है ना वो जो सफेद होते हैं ना, नहीं सर जी आप लाए पुराने हैं, बस सीधी सी बात। अच्छा जी, मैं पूरी रेसिपी आपको बताती हूँ। अक्सर फिर मेरी बहनें कहती हैं आप रेसिपी नहीं शेयर करती। हमारा आटा है तकरीबन 3.25 किलो, तो 1 किलो आटे को 1 पाव पानी लगता है। ये पानी की भी कमी बेशी हो जाए ना तो आगे जाके जो है ना काम बड़ा खराब हो जाता है, इसलिए ये खुसूसी तौर पे याद रखना चाहिए। और ये जो हमारा गिलास है ना, ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है। बिस्मिल्लाह। और मैं 2 गिलास भर के पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो आटा है वो भी 4 किलो से थोड़ा सा कम है, तो उस हिसाब से पूरा हो गया। आधा पाव जो है ना वो कम हो गया पानी अब किलो में से। ठीक हो गया ना, ठीक हो गया। इतना सा 1.5 पाव तकरीबन आटा कम है। हाँ ठीक है, ठीक हो गया ना। चले जी, अभी हमने इसमें गुड़ शामिल करना है, और गुड़ हमने लिया जो तकरीबन 3.25 किलो में डाल रही हूँ। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है ना। जब सबसे पहली दफा मैंने और इकबाल साहब ने अकेले पिनियां बनाई ना, तो हमने क्या गड़बड़ की थी, हम घी डालना भूल गए थे। आज घी याद रखना है, कहाँ किस पॉइंट पे घी डालते हैं तो मैंने रखा हुआ, लेकिन याद रखिएगा। फिर उसका मसला हो तो कुछ नहीं, लेकिन वो सख्त हो जाती है, वो अजीब सी हो जाती है कि पिनियों में जो खोपरा है ना वो कटा हुआ अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ वो कश कर चलिए 1 पीस कश कर लेते हैं ना, ये पड़ा हुआ है कश, ये आप करें मैं कटिंग करती हूँ, टाइम बच जाएगा ना जरा। वो प्लेट में रख देना जरा पापा। आग जल रही है? हाँ जी। गुड़ हो गया मेल्ट। हाँ तो ठीक है, बस सही है। इसमें लकड़ियां अभी सूखी नहीं है, इसमें बड़ा ज्यादा धुआं छोड़ रही है लकड़ियां। मैंने उस दिन फैलाई थी तो आपने फिर इकट्ठी कर दी वो फिर चले जी। जो है खोपरा वो हमने आधा कश किया, आधा हमने कटिंग किया, और बादामों की भी कटिंग कर ली है। और ये भी छिलके उतार लो ना, ये वाले रेड वाले। नहीं, ये कहते हैं कि इसमें जिंक होता है जो छिलका ना, और जिंक तो होता है लेकिन पिनियों में नहीं अच्छे लगते। चलो ठीक है। सारा साल खानी है, जिंक पूरा होता रहेगा। हाँ ये बात है। ये पिनियों में नहीं अच्छे लगेंगे। ठीक है सही है। सारी सर्दियाँ खानी नहीं। अच्छी तरह इसको मसल के ना, हाँ इसका छिलका ऊपर से साफ। जरा हाथ मारे ना थोड़ा, एक एक दाना पकड़ के करना पड़ेगा। नहीं ऐसे। अपने बचपन की बड़ी यादें वाबस्ता जी पिनियों के साथ, बड़े किस्से कहानियां है ना। मतलब है कि जब पिनियां बनाई जाती थी तो कैसी कैसी रौनकें लगती थी। जैसे मेरे बच्चे भी आके बैठ गए ना करीब,
अभी मैंने इनको डांट के पीछे इसलिए उठाया कि कोई मूंगफली उठा के खा रहा है, कोई बादाम खा रहा है, कोई गुड़ खा रहा तो चाशनी पकना था कि है, ये पूरा हो जाना ऐसे ही। पूरी हो जानी थी, इसलिए मैंने अभी इनको साइड पे बिठाया। वो ना छोटे होते, मैं अम्मी जब सामान अबू लेके आते थे तो अच्छा, ज्यादातर ऐसे होता था कि अम्मी अब्बू जो थे ना वो बच्चों को सुला के रातों को बनाया था, रातों रात के बच्चों को, बच्चे ये मूंगफली ना खाते। बच्चों ने फिर नहीं, वो मुझे याद है कि ना वो मुझे कहना कि चलो भाई जाके ना ये मूंगफली और बादाम निकालो, क्योंकि दूसरे छोटों को जब बिठाना तो उन्होंने खाने पे जोर रखना था। तो आप खाते होते, आपकी भी सेहत, उनकी सेहत तो है ना, मैंने छोटे लेकिन मैंने छोटे भाई इकबाल साहब के जो है ना वो इनसे बड़े लगते हैं। तो आप भी खा लेते थोड़े बहुत। तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वो तो चलो जो नसीब का वो खाया ही है। अंदर ना इसके है थोड़ी किरक वगैरह, इसको छानना पड़ेगा पानी। मैं बस डाल रही हूँ, आपने खुद ही पोनी का ध्यान रखना है। ध्यान रखा है मैंने, मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। चलो बस नीचे ये काम जी हाथ से पे करना चाहिए। अभी देखिए कितने अंदर से ना वो किरक, किरक बोलते हैं हम पंजाबी में, मिट्टी सी निकल रही है। अरे वगैरह इसको धो के लाती हूँ, पीछे करे देखिए। चलो जी, अब हमने चाशनी को पकाना है और बस पकाते जाना है। जब तक इसकी ना, मैं आपको कंडीशन बताऊंगी, तार नहीं बन देती, तब तक हमने इसको पकाना है। आज ये एक तो हम काफ़ी दिनों के बाद आए हैं इस अपने देसी किचन में लकड़ियाँ जलाने के लिए। तो आज ना लकड़ियों ने हमारे जिन निकाल दिए। इतना शदीद किस्म का धुआं छोड़ रही है ये लकड़ी। जनाब आपकी लकड़ियों ने हमारे जिन निकाल दिए। चलो कोई नहीं बेटा, ना करो। नहीं मैं नहीं खाया इसे। इसके ऊपर फिर लंबा पाइप को लगाते हैं। हाँ देखिए अब थोड़ा फर्क पड़ा है, वो नीचे है ना तो डायरेक्ट धुआं मेरे मुंह पे आता है। हाँ अभी सही हो गया, सही, थोड़ा सा लंबा, सही कारीगरी किया है। चलो लंबा पाइप को लगाते हैं इसके ऊपर में आके ना। अब ठीक हो गया कसम से, मैं तो पागल हो चली थी। बैठ जी, फिर पता पिनियाँ बनानी होती है, बंदे ज़्यादा चाहिए होती है पिनियाँ के लिए। आज देर हो गई है ना, मैं इसीलिए चाहती दिन में बन जाए, लेकिन चीज़ें साफ़ करते करते इतना टाइम लग गया। ये तो चाहिए कि मतलब एक दिन पहले सब कुछ साफ करके आज दूसरे दिन बनाए, तैयारी करके रख ले, बंदा दूसरे दिन बनाएगा। लेकिन जब नाम ले लो फिर बच्चे टिकते नहीं है। फिर बच्चों के सवालों के जवाब देने से बेहतर है कि काम बंदा खत्म ही कर ले। आग नीचे तेज जलाई है जी, तो इसलिए फिर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो चाशनी जो है ना वो नीचे गिर जाएगी। देखें जी तार भी बन रही है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इतनी ज्यादा तार तो नहीं है, लेकिन एक और पहचान होती है कि चाशनी आपने ली, ये महक नीचे करीब करके दिखाओ, ये देखें, एक और भी पहचान होती है कि यहाँ से हमने ली और इस जगह पे होगी तो गर्म, लेकिन ये देखें जी जहाँ पे मैंने फिंगर लगाई है वहाँ से आपस में फ़ौरन जुड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं कि पापा वो बड़ी, अच्छा जब वो बड़ी कढ़ाई लेके आओ, उसमें डालेंगे हम, इसमें तो हमारा आटा जब डलेगा तो ये बर्तन छोटा पड़ जाएगा जी। इस स्टेज पे हमने घी शामिल करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम घी जो है ना वो सूफी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत होगा ना, मैं ठीक है, हाँ जी, आधा किलो हो गया। ठीक, आधा किलो हो गया तकरीबन। देसी घी नहीं डाला जी, क्योंकि ये जो चावलों की पिनियाँ ना ये बच्चों के लिए बन रही हैं। मुझे तो अलसी वाली पिनियाँ पसंद है, तो बच्चे जो है जनाब आजकल के देसी घी नहीं खाते, पता नहीं क्या वजह थी। हमें तो बहुत पसंद होता था, आजकल के बच्चे तो नाक चढ़ाने लग जाते हैं दूर से, खुशबू अच्छी नहीं लगती। तो अगर ये पास ना होते तो मैंने देसी डाल देना था। अब ये पास बैठे तो अब मैं ये दौर नहीं लगा सकती। दाल ये खोले दूर
की मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आ रही है जी, इसलिए हम बोलेंगे नहीं, आप लोग देखते जाएं कि आगे हम क्या करते हैं। मैं डालूंगी, मैं कि पापा ये चाशनी, तो आपने फौरन आटा डाल देना है। चमचे इकबाल साहब के आगे पड़े हुए, हम लेके फौरन मिक्स करना शुरू कर देंगे और सारी चीज़ें भी शामिल करनी है। बिस्मिल्लाह। ठीक है। चलें जी, हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम इसकी बनाते हैं पिनिया। ये अंदर ही रहने का। इस वाले ट्रे में ना मैंने ऑयल लगाया है, इसमें नहीं रखना। अच्छा। इसमें मैंने टुकड़ियाँ बनानी। चलो इसमें डालो। आप पिनिया बनाए ना शाहजेब, आज आप ही, तो मैं इसमें ना जरा आपको लिए टिक्कियाँ बनाती हैं। दुनिया बनाओ, आप पिनिया बनाओ। साइज छोटा रख लें, फिर बच्चे छोड़ जाते हैं, आप पूरी नहीं खाते। पिनिया खाने का अपना मजा है और कढ़ाई को खुरच के खाने का अपना मजा है। रीजा कहती है पप्पा कढ़ाई मुझे दे दे। मैंने कहा चलो भैया मौज करो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिनिया हमारी तैयार हो गई हैं। हमने बनाते वक्त रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की, एक तो आसानी हो रही थी, दूसरे नंबर पे जो है कैमरा मैन को भी हमने साथ लगाया। उस वक्त जो है ना वो ज़्यादा हाथों वाला काम होता है, नहीं तो फिर एकदम वो जो मटेरियल है ना वो जम जाता है, तो गरम गरम को हमने लपेटना होता है, तो इसलिए फिर वो बनाते बनाते हो गया जी अंधेरा। तो फाइनल लुक हम आपको पिनियों को ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन नीचे चल के शाहजेब साहब ये आप ये जो ट्रे ये है ना, ये मैं खुद लेके आऊँगी, आपसे गिर जाएंगे, ये मेरे को चले जाएंगे। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पिनियाँ हमारी जो है वो तैयार हो गई हैं। और ये सिर्फ चावलों की पिनियाँ हैं और बाकी जो कुछ हमने इसमें मेवा जार डाले हैं वो आपने देखे हैं। और ये थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी, अभी थोड़ी सी नरम है, जो हमने पहले बनाई थी ना वो थोड़ी सी सख्त हो चुकी है। ये देखें जी, इस तरह से मैं थोड़ा सा ना ये बनाती हूँ, स्मूथ नहीं करती, ये थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं कि डब खड़बा सा होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसने बाद में सख्त हो जाना है, तो फिर ये कि चक मार के खाना इसको आसान हो जाता है। ये देखें जी, और अभी सर्दियों का स्टार्ट है, अभी इतनी ज़्यादा शरीर सर्दी नहीं है, इसलिए फिर हमने चावलों की पिनियाँ बनाई हैं। जैसे थोड़ी सी सर्दी होगी फिर हम अलसी की पिनियाँ बनाएंगे, मित्रों की पिनियाँ बनाएंगे, और बहुत सी पंजीरियाँ भी बनती हैं, उनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे जी। इसके लिए आप कर दें हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब। तो इकबाल साहब नमाज पढ़ के आगे, इकबाल साहब आपको खा के बताएंगे। मैं कि पापा आप कह रहे थे कि सख्त नहीं होगी, ये तो सख्त हो गई, एक हो गई आज। मुझे लगता है वो ना अभी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। नहीं ठीक है, उस वजह से ऐसे हुआ। इकबाल साहब ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी नरम लग रही है, लेकिन देखें हो रही है ना सर। ये जो पहले की बनी देखिए कितनी सख्त हो गई है, ये टूट भी नहीं है, बड़ी मजबूत हो गई है। वो ना थोड़ा मैंने आपने मुझे इकबाल साहब ने मुझे कहा कि ये नहीं सख्त होंगी, ये नरम रह जाएंगी, तुमने पानी ज़्यादा डाल दिया या कोई इस तरह का रोला बन गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक बनी है। तो आपको हमारी पिनियाँ कैसी लगी हैं जी, ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में। बुकिंग फ़िलहाल जी हो गई है ख़त्म, जो ज़्यादा इमरजेंसी वाली थी, ये मुझे टाइम ठीक से नहीं मिल रहा था, और एक दुल्हन रह गई सुबह की, वो एक ही दुल्हन, एक दो दुल्हन तैयार करना मुश्किल नहीं होता, जब पार्टी मेकअप आती है ना फिर टेंशन होती है। तो अब इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियोस भी शेयर करेंगे, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी लेके आएंगे। दुआ में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।